आपने अपने करियर का आगाज कैसे किया था, पहली नौकरी कैसे मिली आपको? हाँ, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है। देखें, नौकरी की जहाँ तक बात है, और ये देखने वाले भी तो देख रहे हैं, नौजवान, उनके लिए भी है। नौकरी जो है ना, एक जब सर्टन एज हो जाती है इंसान की, जब वो तालीम से फारिगुल तालीम होता है, तो वो जब प्रोफेशनल मैदान में कदम रखता है, उसको बड़ी मुश्किलात होती हैं, दर दर जो है वो ठोकरें खानी पड़ती हैं। मेरे साथ भी होता। लेकिन मैं एक ट्रिक बताऊं, मैंने जो किया था, मैंने जैसे ही मैं अपने तालीम से फारिग हुआ, उसके बाद मेरे पहले ही इंटरव्यू में मुझे जॉब मिल गई थी। तो वो ट्रिक मैंने इस्तेमाल की थी, वही टिप मैं नौजवानों को भी दूंगा। भाई, जहाँ मेरा इंटरव्यू था, उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ पूछी थी कि वाई वी शुड हायर यू। वाई वी शुड हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें? हाँ, मैंने कहा अगर तुम लोग अपने बाप से पैदा हुए ना, तो तुम करोगे हायर मुझे। और उन्होंने, वो जवाब ही नहीं हुआ, उन्होंने साइन किया, बोला कल से आप आ जाएं। तो ये एक ट्रिक है, ये आप आजमा सकते हैं और नौजवान इस पे अमल कर सकता है। तो इस तरह मेरा आगाज़ हुआ था। मतलब आपने इतनी गंदी बात उनको कह दी कि अगर तुम मुझे नौकरी नहीं दोगे तो तुम अपने बाप के नहीं होगे, मतलब आपने ये कह दिया उधर? नहीं, वो बाप के थे तभी तो हायर किए मुझे। बाप के नहीं होते तो क्या सिखा रहे हैं आप बच्चों को? ये इस तरह नौकरियां करेंगे हमारे नौजवान? अच्छा, नौजवानों की ना आप फिक्र छोड़ दें, आप हैं मिलेनियल, ठीक है, हम अल्फा लोग हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती। अल्फा? आप लूमड़ी लग रहे हैं। फिर आपने बदतमीजी की, ये फिर आपने गलत जो है वो चूज किए जुमला। जानवर बदलें, जानवर बदलें, बदलें जानवर। यार ये क्या गैरत का म्यार है आपका? जानवर बदल दूं तो आपके लिए ठीक है, यार लूमड़ी में क्या प्रॉब्लम है? लूमड़ी में क्या प्रॉब्लम है आपको? उसकी तारीख सही नहीं है। नहीं, मैं ये चीज़, अच्छा चलिए, ये फजूल बात है, कुछ और चीज़ पूछे तो मैं आपको बताऊं। मुझे ये बताएं कि मर्द और औरत में धोखा कौन ज्यादा देता है? ये आपने इंटरेस्टिंग एक और क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया। देखें, औरत और मर्द में जो धोखा देता है वो है कोयल। कोयल? जी, कोयल धोखा देती है। मर्द और औरत में सबसे ज्यादा धोखा कोयल देती है। साबित करें। देखिए ना, मर्द का धोखा क्या होगा? मर्द ये होगा, कोई ना कोई चीज़ छुपा लेगा औरत से, ठीक है, बेगम से। औरत क्या करेगी? औरत, मर्द की पैंट अगर टंगी हुई है दीवार पे, उसमें से पैसे निकाल लिए पर्स में से चोरी छुपे, मतलब ये घर की बातें चलती हैं, ये सबसे बड़े धोखे होते हैं। लेकिन कोयल क्या धोखा देती है? कोयल करती है चीटिंग, वो किसी और के घोंसले में अपने अंडे दे देती है, क्योंकि खुद नहीं। असल में ना, कोयल के अंदर वो गर्म करने वाला सिस्टम जो होता है ना, हीटिंग वाला, वो नहीं होता, अंडे सेक नहीं सकती। तो इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि आप दूसरे परिंदों की जाके घोंसलों में आप अंडे दे दो और वो आपके बच्चे की कफालत करें। क्या गुजरती होगी उन परिंदा माँ बाप पे, जो उसके लिए हर धूप छाँव नहीं देखते, सूखा गीला नहीं देखते, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए मुश्किल से आसान शिकार करते हैं। जब वो कोयल का बच्चा बड़ा होता होगा तो चिड़ा क्या सोचता होगा कि यार मैं 1 मिनट के लिए कहीं दाना लेने गया, पीछे से कोई और दाना डाल गया। अच्छा, मेरा ये पैगाम आपके लिए नहीं ना मेरे दोस्तों जो सुनने वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी नहीं है। ये सिर्फ पैगाम मैं कोयल के लिए दे रहा हूँ, और सारे लोग अपने कानों पे हाथ रख लें। मैं भी, आप भी रख लें। कोयल, ओए कोयल, ये चीटिंग जो आप कर रही हो ना यार, माना कि आपके अंदर हीटिंग सिस्टम नहीं है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप दूसरे के घोंसले में जाके अंडे दो और धोखा दो। अपना अगर हीटिंग सिस्टम नहीं है तो आज के दौर में आप जी रही हो, जिद्दत वाला दौर है, एक 6,000 रुपये का सस्ता इंक्यूबेटर आ जाता है, उसके अंदर अंडे रखो अपने। ये क्या आपने चीटिंग का बाजार गर्म कर रखा है? किसी के भी घोंसले में आप अंडे दे देती हो, बहुत गलत बात है ये। क्या गुजरती होगी उन माँ बाप पे, हैं? बहुत गलत बात है यार, हटा लें हाथ कान से। क्या कह रहे हैं? तुम एक नंबर के अहमक आदमी हो। अच्छा, हटा लूं? हाथ हटा लो। हटा लिए। ये फर्क है। प्रोफेसर साहब, आपने जो भी कोयल को मशवरा दिया मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं आपसे एक नहीं बनता था, ये बहुत बहुत छिछोरी हरकत है। समझ गई होगी, सही किया अब आपने। जो भी आपने कहा होगा, डेफिनेटली आपने अपनी फहम के मुताबिक सही मशवरा दिया होगा। मुझे ये बताएं कि आजकल हम... एक मिनट, अपनी फहम के मुताबिक क्या? आप क्या समझ रहे हैं मुझे? नहीं, सही बात की। मुझे बदतमीजी की फिर वो आ रही है आपके अल्फाज़ों में। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं आपसे अगला सवाल पूछने जा रहा हूँ, अपना मसला पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, पूछिए। देखें, हम अंडे लेने जाते हैं दुकान के ऊपर, तो अमूमन लोग कह देते हैं कि आजकल जो मार्केट में अंडे आ रहे हैं वो उसके अंदर मुर्गाबियों के अंडे मिक्स होते हैं, उसके अंदर बतख के अंडे भी शामिल कर दिए जाते हैं, और जानवरों के भी अंडे होते हैं। तो अच्छे मुर्गी के अंडे अगर आपने खरीदने हो कहीं से, तो लोग कैसे खरीद सकते हैं, ये ज़रा बताइएगा। देखिए, इसके लिए सबसे आसान हल ये है कि आपके इलाके में कोई दुकान होगी अंडे की, आपके भरोसे वाला हो, जिसको आपको पता होगा यार, डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो, हाँ, ये ईमानदार है, ये धोखा नहीं करता, आप उसके पास चले जाएं,
पहले जाएं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, जो भी उसका नाम है वो लिया, स्माइल पास की, और फिर आपने कोने में एक जगह देख लेनी है, उस जगह को आपने साफ़ करना है और उधर बैठ जाना है। उसके बाद आपने दुकानदार की आंखों में आंखें डाल के देखना है। देख लिया। अब उसको कहना है 1 दर्जन अंडे दे दे, और वो भी मुर्गी के। आपने वो अंडे लिए उससे, आप जहाँ बैठे हुए वहाँ से उठ जाएं, अंडे रखें, इस तरह बिछाएं ताकि आपका पूरा मामला हो जाए, उसके ऊपर आप बैठ जाएं। अब 30 दिन तक आपने उठना नहीं वहाँ से। शॉपिंग करनी है वहीं बैठे बैठे करें, आपने खाना खाना है वहीं बैठे बैठे करें, कुछ भी करना है आपने वहीं बैठे बैठे करना है 30 दिन तक, जब तक आप कुड़ुक नहीं होते ना आपने उठना नहीं है। तो 30 दिन बाद जब आप उठोगे, चूजे निकल आएंगे, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा आपने अंडा जो है वो लिया। तो इस तरह इसका हल है, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या निकला है अंडे में से। ये मुर्गी के अंडे खरीदने का तरीका है, ये हल है मेरी नज़र में। तो जो घर अंडे लेके जाने थे उसका क्या करूं? तो बस वो जो बच्चे निकले हैं भाई, जो निकल आए हैं, उन्हें बड़ा होने दें, वो अंडे दें, उसके बाद आप इस्तेमाल करें। ज़रूरी थोड़ी है आप पहली दफ़ा भी खा लें, मेहनत भी तो करें ना, कोई थोड़ी सी तको भी करें ना। प्रोफेसर साहब, ये क्या फ़लसफ़ा है? नहीं, मैं आपको देखें ना, किसान जो है, किसान वो एक दिन में बीज लगा के, बीज बो के तो फसल उगा लेता है? नहीं, वो वेट करता है भाई, 6-6 महीने, 3-3 महीने वेट होता है, टाइम लगता है चीज़ों में। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपसे क्या पूछूं, सवाल ख़त्म हो गए हैं। ये समझ आ रहा है कि आपने कोयल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो चीटिंग करती है। मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आपने कभी चीटिंग की है? हाँ, मुझे याद पड़ता है, मैंने एक दफ़ा की थी चीटिंग। हम एक जगह पे कुछ खेल रहे थे गेम, ताश के पत्तों वाली, तो मैंने 5,000 रुपये उस पर लगाए। कौन सी गेम? ताश के पत्तों वाली। ताश के पत्तों वाली कौन सी गेम? ताश के पत्ते होते हैं, बस ऐसे ही वो खेल रहे थे। गेम जुआ खेल रहे थे आप? जुआ नहीं, ये देखिए, आप अपने अल्फाज ना मेरे मुंह में डाल सकते हैं। ये आप कह रहे हैं मैंने नहीं किया, मैंने साफ नहीं क्या मतलब, क्या उसमें क्या कर रहे थे आप? पत्तों की गेम खेल रहे थे, साथ में कोई पैसे तो नहीं पड़े हुए थे? गेम खेल रहा था, मैंने 5,000 का नकली नोट चला दिया। उसके बाद क्या हुआ? बस उसके बाद फिर मुक्के चले, घूसे चले, लाते, छुरिया, चाकू, फलाना ढिमकाना, वो मैं तो अधमुआ हो गया। मेरा निचला धड़ जो है वो चला गया था, आपको पता है। उसके बाद फिर मैंने अपने निचले धड़ का ट्रांसप्लांट कराया जापान से, और फिर मुझे एक चीज़ का एहसास फिर भी हुआ कि पता नहीं था ना मुझे, नादान था मैं सिर्फ देखने वालों को कहूँगा, अगर इस तरह का कोई सीन हो जाता है तो कभी भी आप ना ये ट्रांसप्लांट जापान से नहीं कराएं, निचले धड़ का। हाँ, वो आपको मायूसी होगी। अगर करवाना है तो आप किसी गरीब अफ्रीकी मुल्क से करा लें, आपको फ़ायदा होगा। नाज़रीन, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैंने प्रोफेसर साहब को बुलाकर गलती की है कि नेकी का काम किया नहीं, देखें, अब आप फिर वही बात कर रहे हैं, आपसे मैंने माफ़ी भी मांगी थी। सर, मैं भी आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं आइंदा आपको नहीं बुला सकूँगा। मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई सवाल पूछता मैं क्या हूँ, सवाल गंदम जवाब चना। देखें, ये आप बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर आप इस तरह कहेंगे। चलें, नेक्स्ट टाइम हम कुछ और रिसर्च करके आएंगे। नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे फैक्ट्स आपको बताऊंगा और आपके देखने वालों को। आज के फैक्ट्स तो अच्छे ही होंगे ना, आज के भी तो अच्छे हो गए। मेरे में हिम्मत नहीं है अब, लेकिन नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स भेजिए, लिखिए, वीडियो मैसेजेस भेजिए, हम उन्हें शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा आपकी पसंदीदगी जो है वो शो को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम आपके लिए हर हफ्ते 2 एपिसोड्स लेके आते हैं। हम चाहते हैं कि ये फ्रिक्वेंसी जो है बरकरार रहे और प्रोफेसर साहब जैसे मेहमान हमारे शोज़ में आते रहें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के मान। आपको एक फैक्ट बताऊं? जी बताएं। आपने देखा होगा अक्सर जैसे शलवार में लोगों की चूहा घुस जाता। जी, घुस जाता। वो उसको मार देते हैं। पता है क्यों मारते हैं चूहे को? क्यों मारते हैं? कि वो दूसरों को बता ना दें। ये फैक्ट है। मैंने भी जब से जापान से ट्रांसप्लांट करवाया ना, मैं भी चूहा मार देता हूँ। आप तस्वीर खींच रहे हैं क्या मेरी? प्रोफेसर साहब, फौरन से पहले निकल जाएं आप। आपके हक में यही बेहतर है, यहाँ से चले जाएं। ये मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला। पहले आदमी हैं आप। चलें, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ।